हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए लाया हूं क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आप अच्छे से इसे तैयार कर लेते हैं, जो छात्र 2023-2024 की परीक्षा बोर्ड एग्जाम देंगे 2024 का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है प्रश्न पत्र विज्ञान का। अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 70 में 70 कंप्लीट हो जाएगा, अगर पूरा वीडियो अच्छे से आप वॉच कर लेते हो, समझ लेते हो, तैयार कर लेते हो। तो यह बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लाया हूँ, देखिए प्रश्न पत्र क्या है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, सत्र 2023-2024 का। विषय है विज्ञान, कक्षा 10, पूर्णांक कितना है 70। ये वायरल प्रश्न पत्र, ये बहुत ही बार वायरल हुआ, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक, तो देख लीजिए। समय कितना, 3 घंटे 15 मिनट। ये प्रश्न पत्र जो है ना, जो मॉडल पेपर, ये वायरल, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ऐसे ही पूरा 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 का पूरा आ चुका है। देख लीजिए पहला प्रश्न, देख लीजिए। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट लेंगे। ठीक, तो ये देखो आपका रूल है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में, खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों, उपखंड का, खा, गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओमार शीट पर नील तथा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प पाले वाले गोलेकार पूर्ण रूप से भरें। ठीक, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, और देखिए इसके बाद देखिए खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अवश्य है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। ठीक, सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। तो देख लीजिए पहला विकल्प ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिए। वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं, और आप या करें नोट्स बना लीजिए, या आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। देखिए, 2 पृष्ठों से गिरा हुआ एक पारदर्शी, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या है, गोली है, कहलाता है। मतलब 2 पृष्ठों से गिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, जब पृष्ठ दोनों ही क्या है, पारदर्शी, वो भी है, तो क्या हो सकता है, लेंस में ही होगा। ठीक, तो इसमें आपका लेंस कौन है, गोली लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक, इसे समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि पारदर्शी है। इसके बाद देख लीजिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो बताइए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें हो जाएगा आपका नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस लिए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा। तो आपको ये जो इसकी स्थितियां हैं ना, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार के विकल्प भी बनकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा ही हो पाने का कारण क्या है। तो आपको कारण बताना, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए, ये विकल्प आपके दिए हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो हो जाएगा जरा दूरदर्शी दोष, समंजन, निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समंजन। क्यों, क्या कर समायोजित करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समंजन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रा को सही विकल्प कीजिए। तो आपको एसआई मात्रा अच्छे से तैयार कर लेना है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका दिया, इसमें चयन करना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का चौथा में, ठीक, सेकंड का पहले में। देखो इस प्रकार देख लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाश क्रम में वितरित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पाश क्रम में समायोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इसका ऊष्मा क्यों बराबर क्या होता है, v²/r² होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखो, जब पहले क्या है, श्रेणी क्रम में, तो यानी r हो जाएगा। ठीक, और टोटल हो जाएगा r+r, यानी कि 1 आएगा। ठीक, 1 अनुपात, फिर उसके बाद पाँच क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़कर आपका 4 आएगा। तो इसको हल करने पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। इसे अच्छे से समझ और हल कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, विद्युत शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक, समान रहता है। व्यंजन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, इसमें आपको बताना है व्यंजन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर कैसे को करना, क्लियर करना। देखो व्यंजन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है C6
H6 होता है, ठीक। तो इसे इस प्रकार से बना लीजिए ये, ठीक। यहाँ पर ये जो डॉट है यहाँ पर C है, ये C मान लीजिए, ठीक, C हो गई। सॉरी ये सही नहीं बना, इस प्रकार से बनेगा ये ऐसे, ये नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये बनेगा ऐसे, ठीक। यहाँ पर C हो गया, फिर ऐसे गया ऐसे, यहाँ पर ये C हो गया, 3 हो गए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये और ये आपस में मिलेंगे, ठीक। यानी 6 हो गई। इसके बाद देखो एक एक छोड़ कर लगाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, इसके बाद एक इसको छोड़िए, इसके यहाँ पर लगा दीजिए, इसको छोड़िए, इसको आप लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पे H कितनी 6 कर लो, इस प्रकार से। तीन तीन 6 हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से सरल सूत्र ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये देखिए बना है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी होता है, सूत्र होता है, देखो जितनी कार्बन CN इसका 2 गुना से, यानी H2N हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये सूत्र होता है। इस पर निकालेंगे तो पहला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक आपका और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ये जितनी कार्बन की 2 गुना से 2 अधिक, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा, ये वाला। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी हाँ फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकंड, ये चौथा, हाँ ये वाला, ये नहीं, फर्स्ट और फोर्थ वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और IV, ठीक। इसे सजातीय श्रेणी इस प्रकार से आपको आता ही होगा, देख लीजिए पेपर अच्छे से। मैं यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, खनिज, ठीक। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का क्षय जब कब जब pH मान 7 से कम होता है, ठीक, तो हो जाता है अम्लीय। अम्लीय में कितना होगा, तो 5.5 से कम होने पर क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका दिया है, तो इससे हमने हल नहीं किया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनाता है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो अच्छे से इसे देख लीजिए, इसे हल कर लेना, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें अगर इसको हल करवाऊंगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न समीकरण को पूरा कीजिए, NaOH CH3COOH CS, देखो ये समीकरण पूर्ण है, इसने जो है प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक करती है, देखो ये पूर्ण है, अगर यहाँ पर ये ना होता ये वाला, तो यहाँ पर हम CH3COOH रख देते, आपका ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर दे ही रखा, तो ऑप्शन ये सही, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया उन्होंने, यहाँ पर छोड़ा नहीं, ठीक, जगह नहीं छोड़ी, इसलिए ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक। तो ये सही है आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतःशोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, तो अंतःशोषण के प्रारंभ का है नासादा, पर नासा में जाएगा, ठीक, उसके ग्रसनी जाएगा, फिर कंठ में, फिर श्वास नली, फिर कुपिका है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथन कारण को पहले दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है, कारण क्या, मानव पुरुष में एक 101 वायु गुणसूत्र होता है, तो ये तो बात सही है, ठीक। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, कथन और काल दोनों सत्य हैं, और काल कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, विद्युत आवेग के प्रवाह की कौन सी दिशा है, तो इससे आप किस प्रकार से ये होगा, जो चित्र बना है आपको बताना है किस प्रकार से होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तक कि आपका ये C वाला करेक्ट होगा, इसे देख लेना, हल कर लेना, ठीक, समझ लेना। अगला प्रश्न देख लीजिए, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लोह आवश्यक होता है, ठीक, थायरॉक्सिन के लिए क्या होता है, लोह आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर ये 17वां ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पेपर बहुत वायरल हुआ, ठीक। ये अगला देख लीजिए, इसमें दिख रहा है निम्नलिखित में ABC क्रम में कौन होता है, क्रम में आपको बताना है कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर प्राकूर हो जाता है, बीजपत्र और मूलाकूर होता है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलिंग जनन में केवल एक ही भाग होता है, ठीक। और आपका हो जाएगा ये थाल वाला लिंग जनन के लिए जनन से पहले होता है, देखो अलिंग जनन होता है ना, लिंग जनन से पहले होता है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक में हमेशा कौन होता है, तो हो जाएगा आपका मांसाहारी। देखो ये जो तीसरे पोषक में मतलब तीसरे पर कौन निर्भर होता है, मांसाहारी निर्भर होता है। तो आपके विकल्प ही कंप्लीट होगा, ठीक। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, आप क्या करें अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अब आ गया आपका वर्णात्मक प्रश्न, अब खंड बा वर्णात्मक प्रश्न होगा, उपखंड, ये देखो नंबर भी दिए साइड में। तो पहला प्रश्न क्या देख लीजिए, अच्छे से तैयार करना, ठीक, ये नोट कर लीजिए, 10 दोष किससे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो अगर आप इसे तैयार करते हो तो आपका 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमें
हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के साथ ही क्यों दिखाई देता है? अगर इसे तैयार करते हो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तर फर्स्ट देखो 2 नंबर ये 2 नंबर ये 4 नंबर इसका होगा। ठीक, उत्तर लेंस की अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? 2 नंबर मिलेंगे। उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण के लिए उपयोग लिखिए। ये आपको 2 4 नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे से तैयार करते हो। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जो उष्मा उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात करना, इसे तैयार करो, नहीं तो ये वाला तैयार कर लीजिए। देखिए दोनों को 2 नंबर का है। ठीक, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत धारा स्त्री 5 विद्युत धारा लेती है, 20 सेकंड में उत्पन्न उष्मा प्रकलित होगी। तो स्ट्रिंग शॉर्ट लीजिए, इन्हें तैयार करना आपको। ठीक, 2 नंबर मिलेंगे, देख लीजिए, आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, इसे हल करना। ठीक, अच्छे से तैयार करना है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? ठीक, अगला प्रश्न है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो ये आपको अच्छे से तैयार करते हो तो 2 नंबर 6 नंबर मिलेंगे। नहीं अच्छा ये तैयार करते हो तो अथवा वाला तैयार कर लीजिए। देखिए फ्यूज तार विद्युत संतुलन को बचाव किस प्रकार करता है? धारावाही परिणाम का उपयोग किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक से प्राप्त होता है? प्रपत्र आलेख खींचकर उत्तर पुष्टि कीजिए। तो ये नहीं तो ये वाला तैयार कर लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से तैयार करना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए तो खंड खा है। ठीक, इसमें देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट लेकर या इसकी नोट करके क्या करना आपको है, आपको इन्हें तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही आते हैं आपके, ये 4 नंबर में आए हैं। ये देख लीजिए। तन सल्फ्यूरिक अम्ल तनदार चिंक के साथ अभिक्रिया करता क्या बनता है? तो H2 गैस को बाहर निकाल। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? 1 नंबर मिलेगा। ठीक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल का सल्फाइड ऑक्साइड बनता है। ठीक, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग भूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोन सल्फाइड को अक्षर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला आपको 6 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। सहसंयोजी संबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी संबंध के 2 लक्षण और को लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो आईपीएससी आपके आते ही हैं, तो आईपीएससी आपको भी तैयार करना है। देखो 7वां प्रश्न है ना, 2 6 नंबर में आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये पूरा तीनों है। निम्न यौगिक आईपीएससी नाम के CH3 CH2 COOH। ठीक, CH3 CH3 ये इसके आईपीएससी लिखना है। अगला प्रश्न, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो ये केमिस्ट्री का अच्छे से तैयार कर लीजिए, 6 नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अथवा वो 6 नंबर वो मिलेंगे, ना करो तो ये वाला तैयार कर लीजिए। विकिरण गंधता, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, स्टीरिक अभिक्रिया क्या है, इन पर आपको तैयार करते हो तो 6 नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। उपखंड देखिए गा में देखिए जीव निम्नीकरण और गैर जीव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर प्रक्रिया, ये आपका बायोलॉजी से आ गया। ठीक, तो इसे आपको तैयार करना, इसके लिए उदाहरण दीजिए। ठीक, तो कितने 2 4 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित चित्र में अंतः ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। देखो चित्र बना, इसको आपको नामांकित करके चित्र बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न गद्यांश को पढ़कर दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, इसको आपको पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है आपको, इनके जो नीचे उत्तर है उत्तर देना है। देखो इसकी व्याख्या से कथन, इसको आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे तैयार कर लीजिए। ठीक, ये देखो गुणसूत्र दिए हैं। इसका प्रश्न देखो 2 प्रश्न क्या दिए, ये दिए हैं। लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो सकता है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको बताना है। मानव आहार नाल का आलेख बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रसिका, आमाशय एवं छोटी आंत बनाइए, 6 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं तैयार करते तो ये वाला तैयार कर लीजिए। स्त्री केश का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा इसमें प्राकनली की वृद्धि और बीजाणु में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो इस प्रकार से आपका 70 नंबर का ये पेपर आया था। ठीक, अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवीजन करिए और तैयारी करिए भरपूर आपके, ताकि 70 में 70 आपके मार्क्स मिल सके। मैं यहाँ पर आपको वीडियो इसी प्रकार से प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।